कथा कहानियाँ चैनल में आप सबका स्वागत है। श्री गुरु गोरखनाथ महापुराण का 26वां भाग इस प्रकार है। वीरभद्र के जल जाने के पश्चात भगवान शिव शोक मगन बैठे थे। तब गोरखनाथ ने शिवजी के चरण छूकर कहा, वीरभद्र का आपको बहुत दुख हुआ है। यदि मुझे उसकी हड्डियां मिल जाए तो मैं उसे जीवित कर दूंगा। यह सुनकर शिवजी बोले, यदि ऐसा है तो मैं अभी उसकी हड्डियां ढूंढ कर लाता हूँ। यह कहकर शिवजी युद्ध भूमि में पहुंचे और अपने गणों से बोले, जो हड्डियां मेरे नाम का उच्चारण कर रही होंगी वही वीरभद्र की हड्डियां होगी। ये पहचान बताकर शिवजी ने वीरभद्र की हड्डियां ढूंढवाईं और उन्हें लेकर गोरखनाथ के पास गए। तब गोरखनाथ ने संजीवनी मंत्र के सिद्ध करके उसकी भस्मी वीरभद्र की हड्डियों पर छिड़की। भस्मी छिड़कते ही वीरभद्र उठ बैठे और अपने धनुष्यबाण से पूछकर कहने लगे कि मैं अभी सब राक्षसों को मारकर गुरु गोरखनाथ को यम सदन पहुंचा दूंगा। यह सुनकर शिवजी बोले, व्यर्थ की बातें मत करो। फिर उसे सारी बात समझाकर गोरखनाथ से दोस्ती करवा दी। इतने में शिवगण वहां आकर गोरखनाथ और शिवजी वगैरह को कैलाश पर्वत पर ले गए। फिर वे मच्छिंद्रनाथ के शरीर के टुकड़े लेकर शिवालय में आए। उधर त्रिविक्रम राजा भोग विलास में मस्त थे। एक दिन वह शिवालय में गए। वहां पर गोरखनाथ अपने गुरु के शरीर के टुकड़ों को लेकर प्रतीक्षा कर रहे थे। राजा के कुशल समाचार पूछने के बाद गोरखनाथ ने उनसे अभी तक घटी सारी घटनाएं बयान की। तब राजा ने कहा कि तुम अभी यहीं ठहरो, मैं धर्मनाथ को राजगद्दी सौंप कर तुम्हारे पास वापस आता हूँ। ये कहकर राजा राज दरबार में गया और अपने प्रधान से विचार विनिमय करके ठीक मुहूर्त में धर्मनाथ का राज्याभिषेक कर दिया। उसने गरीबों को खूब दान दक्षिणा भी दी। फिर उसने राजा का शरीर त्याग कर शिवालय पहुंच अपने पुराने शरीर में प्रवेश किया। उस शरीर के टुकड़ों को गोरखनाथ ने संजीवनी विद्या से ठीक कर दिया था। इधर रानी ने जब सोते हुए राजा को उठाने के लिए हिलाया तो उसने देखा कि राजा का शरीर मुर्दे के समान पड़ा है। वह दिहाड़े मार कर रोने लगी। रानी के रोने की आवाज़ सुनकर धर्मनाथ प्रधान और अन्य दरबारी दौड़े आए। राजा का शव देखकर सब रोने लगे। फिर सब लोग राजा के शव को शमशान ले गए और उनका दाह संस्कार करके वापस आकर रानी को धीरज बंधाकर अपने अपने घर लौट गए। उधर मच्छिंद्रनाथ उठ बैठे और रेवती रानी मच्छिंद्रनाथ का पता लगाने शिवालय जा पहुंची। धर्मनाथ को पिता के गम में खाना पीना कुछ भी नहीं भाता था। तब रानी ने धर्मनाथ को समझाया, बेटा तुम व्यर्थ शोक मत करो, तुम्हारे पिता की मृत्यु नहीं हुई। तुम्हारे पिता चिरंजीवी योगी मच्छिंद्रनाथ जी हैं। तुम स्वयं शिवालय में जाकर उनके दर्शन कर आओ। धर्मनाथ ने अपनी माता से पूछा, माँ योगी मच्छिंद्रनाथ मेरे पिता किस प्रकार हैं? तब रानी ने उसे सारी घटना समझाई। ये सुनकर धर्मनाथ शिवालय पहुंचा और उसने मच्छिंद्रनाथ जी के चरण छुए। फिर वह उन्हें पालकी में बिठाकर महल में लाया और खूब सादर सत्कार किया तथा भरपूर सेवा की। उसके पश्चात मच्छिंद्रनाथ, गोरखनाथ और चरंगीनाथ कुछ दिन वहां रहने के बाद तीर्थ यात्रा के लिए जाने को तैयार हुए। धर्मनाथ को उन तीनों से बिछड़ने का बहुत दुख हो रहा था। वह भी उनके साथ ही तीर्थ यात्रा पर जाने की जिद करने लगा। तब मच्छिंद्रनाथ बोले, बेटा अभी तो तुम राजकाज करो, 12 वर्ष बाद हम आएंगे, तब गोरखनाथ से तुम्हें दीक्षा दिलवा कर अपने साथ ले जाएंगे। धर्मनाथ को ये समझाकर तीनों संत चल दिए। तीर्थ यात्रा करते हुए वे गोदावरी नदी के किनारे धाम नगर में जा पहुँचे। वहाँ आकर गोरखनाथ को मानिक किसान की याद आई और उन्होंने मानिक से हुई सारी बात मच्छिंद्रनाथ को बताई। आगे चलकर उन्होंने देखा कि मानिक पत्थर की मूर्ति के समान खड़ा ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा है। तब मच्छिंद्रनाथ ने पूछा, क्या ये वही मानिक है? फिर वह तीनों संत मानिक के पास पहुंचे और उससे पूरा तप करने को कहा। तब मानिक ने उन तीनों से कहा कि आप लोग ये व्यर्थ की बातें किस लिए करते हो? अब आप यहाँ से चले जाओ। तीनों संतों ने उनसे जो पूछा उन्हें उसका उत्तर उल्टा ही मिला। तब दोनों योगी एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए और गोरखनाथ मानिक के पास रहे। मच्छिंद्रनाथ, चरंगीनाथ दूर से देखने लगे कि गोरखनाथ अब क्या करते हैं। गोरखनाथ मानिक के सामने खड़े होकर जोर से बोले, मैंने आज तक ऐसा तपस्वी नहीं देखा। ऐसे संत को ही अपना गुरु बनाकर उसका शिष्य बनना चाहिए। मेरा भाग्य बड़ा बलवान है। फिर मानिक से बोले, स्वामी जी मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, आप मुझे उपदेश करें। इतना सुनकर मानिक बोला, बेटा तुम इतने बड़े हो गए हो लेकिन अक्ल तुमसे कोसों दूर है। तुम मुझे गुरु बनाने की बजाय खुद मेरे गुरु क्यों नहीं बन जाते? उल्टा उत्तर मिलने की आशा से गोरखनाथ ने मानिक से ऐसा प्रश्न किया था। तब गोरखनाथ ने मानिक को मंत्रों का उपदेश दिया जिससे उसे त्रिकालदर्शी और सारा संसार ब्रह्म में दिखाई देने लगा।
तब वह तप छोड़कर गोरखनाथ के चरणों में गिर पड़ा। गोरखनाथ ने उसके शक्ति मंत्र की भस्मी उसके ऊपर छिड़की तो वह पहले की तरह स्वस्थ हो गया। गोरखनाथ उसका हाथ पकड़कर मछिंद्रनाथ के पास ले गए। उसका अजीब स्वभाव देखकर मछिंद्रनाथ ने उसका नाम अड़भंगनाथ रखा और उसे दीक्षा दी। फिर चारों संत तीर्थ यात्रा के लिए एक साथ चल दिए। गोरखनाथ ने अपने शिष्य को सर्व विद्या संपन्न बना दिया। वह लोग तीर्थ यात्रा करते हुए 12 वर्ष बाद प्रयागराज पहुँचे। इधर धर्मनाथ के पुत्र हुआ था जिसका नाम विक्रमनाथ रखा गया था। जब धर्मनाथ को पता चला कि चारों संत यहाँ आए हुए हैं तो वह उन्हें महल में ले आया। राजा धर्मनाथ ने अपने पुत्र को राजगद्दी पर बिठाकर स्वयं दीक्षा लेने का निश्चय किया। माँ मास की तिथि द्वितीया जिसे धर्मबीज भी कहते हैं, उसी दिन धर्मनाथ को गोरख गुरु ने दीक्षा दी। उस समय वहाँ सारे देवगण पधारे थे। प्रजा की भी भारी भीड़ थी। वहाँ सबको प्रसाद दिया गया। जो नहीं आया था उसको प्रसाद उसके घर पहुँचाया गया। तब जनता ने कहा ऐसा उत्सव यहाँ हर साल होना चाहिए। तब गोरखनाथ ने जनता की इच्छा से स्वीकारते हुए ये उत्सव हर साल करने की आज्ञा दी। गोरखनाथ की आज्ञा विक्रमनाथ ने मान ली जिससे सबको अति प्रसन्नता हुई। गोरख गुरु ने अपने गुरु गोरख सागर में लिखा है, जो इस धर्म बीज व्रत को करता है उसके घर सदा लक्ष्मी का वास रहता है और उसके यहाँ रोग शोक विघ्न बाधा दोष दरिद्र कभी नहीं आते। धर्मनाथ को दीक्षा देकर चारों संत उसे अपने साथ लेकर तीर्थ यात्रा करते हुए बद्रिकानाथ पहुँचे। उन्होंने धर्मनाथ को तप करने की विधि बताकर शिवजी के चरणों में तपस्या करने को बैठा दिया और कहा कि हम 12 वर्ष बाद आएंगे, तब तक तुम तन मन से तपस्या में ध्यान देना। ब्रह्मदेव के वीर्य का कुछ अंश रेवा नदी के तट पर भी गिरा। इसमें चमस नारायण का संचार हुआ। उससे पुतले का निर्माण हुआ। वह सूर्य के समान तेजधारी होकर रो रहा था। सहसा उसी समय नसारुद्ध नामक व्यक्ति पानी लेने वहां आया। उसने वहां बच्चे को रोते हुए देखा तो गोदी में उठा लिया और घर ले जाकर अपनी पत्नी को दे दिया तथा उसे कहा कि ये रेवा नदी के तट पर रेत में पड़ा मिला था, इसलिए इसका नाम रेवननाथ रखना। फिर उसका पालन पोषण पुत्र के समान ही उस घर में होने लगा। थोड़ा बड़ा होने पर अपने पिता के साथ खेत में जाने लगा। एक दिन सवेरे बैल खेत पर ले जाते समय रेवननाथ की दत्तात्रेय जी से भेंट हुई। दत्तात्रेय जी ने उन्हें देखने के पश्चात पूर्ण ज्ञान देकर पूर्व जन्म की याद दिलाई। जब रेवननाथ को पूर्ण ज्ञान हुआ तो वह बोला, मैं ज्ञान में पड़ा हूँ, मेरा उद्धार कैसे होगा। तब दत्तात्रेय जी बोले, तुम्हारे शरीर में 3 देवताओं का वास है। रेवननाथ बोला, उसमें जो सतयुगी पुरुष है वही मैं होकर काफ़ी कष्ट भोग रहा हूँ। अब दया करके शरीर को सनात करें। बालक का दृढ़ निश्चय देखकर दत्तात्रेय जी ने अपना वरद हस्त उसके मस्तक पर रखा। नवतारा ग्रहों में ये अवतार चमस नारायण का है। ये सब दत्तात्रेय जी को मालूम था। जब दत्तात्रेय जी का ये सब मालूम हुआ तो उन्हें तभी उपदेश करना चाहिए था। इस कारण ये है कि जब तक भक्ति मार्ग का ज्ञान नहीं होता तब तक सारे उपदेश व्यर्थ हैं। भक्ति मार्ग में ध्यान होने से ज्ञान वैराग्य सहज ही प्राप्त होते जाते हैं। इस प्रकार उसे एक सिद्ध की कला सिखाई। तब रेवननाथ को बड़ी खुशी हुई और उसने दत्तात्रेय जी के चरण छुए। दत्तात्रेय जी उसे आशीर्वाद देकर चले गए और सावधान रहने से उसकी पूर्ण मुक्ति हुई।